पूरे विवाद का मुख्य कारण बताया जा रहा है। नई यूनिवर्सिटी को डी नोवो कैटेगरी दी गई है। अर्थ एक विकसित हो रही या प्रारंभिक चरण की विश्वविद्यालय व्यवस्था हम क्षमता बना रहे हैं। पर क्या व्यवस्था तैयार है? डॉक्टर उत्पल शर्मा ने कहा कि नई यूनिवर्सिटी अंडमान की शिक्षा को बेहतर बनाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी माना स्थायी शिक्षक अभी नहीं है। अपना पूर्ण पाठ्यक्रम तैयार नहीं है। शैक्षणिक सहयोग के लिए आईआईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी पर निर्भरता है। पूरा शैक्षणिक ढांचा निर्माणाधीन है। अगर व्यवस्था अभी बन ही रही है तो पहले से चल रही प्रणाली को अचानक क्यों बदला गया? सामान्य प्रशासनिक सिद्धांत: पहले विकल्प तैयार किया जाता है, फिर पुरानी व्यवस्था हटाई जाती है। यहाँ उल्टा हुआ। पहले परिवर्तन, बाद में तैयारी। फीस नहीं बढ़ेगी, वादा या नीति? डॉक्टर शर्मा ने आश्वासन दिया कि फीस बढ़ने की चिंता नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात, कोई राजपत्र आदेश, गजट नोटिफिकेशन नहीं, कोई नियम या अधिनियम की धारा नहीं, कोई लिखित दीर्घकालिक फीस सुरक्षा प्रावधान नहीं। अर्थ यह प्रशासनिक आश्वासन है, कानूनी गारंटी नहीं। शिक्षा में फीस नीति व्यक्ति पर नहीं, नियम पर निर्भर होती है। आज के प्रशासक का वादा भविष्य के छात्रों को कानूनी सुरक्षा नहीं देता। डिग्री की कीमत कम नहीं होगी। व्यवहारिक सच्चाई: उन्होंने कहा, संस्था का नाम नहीं, मेहनत मायने रखती है, और एक आईएएस अधिकारी का उदाहरण दिया। यह प्रेरक है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया का वास्तविक ढांचा अलग होता है। नौकरी पीजी एडमिशन में देखा जाता है। विश्वविद्यालय की पहचान NAAC NIRF, प्रतिष्ठा, पूर्व छात्रों का रिकॉर्ड सत्यापन, प्राधिकरण वेरिफिकेशन अथॉरिटी, यही एकेडमिक आइडेंटिटी कहलाता है। व्यावहारिक स्थिति: नई संस्था को पहचान बनाने में कई वर्ष लगते हैं। इस बीच पढ़ने वाले छात्र ट्रांजिशन बैच कहलाते हैं, यानी प्रयोग के दौर के छात्र। जाओ और सवाल पूछो। जिम्मेदारी किसकी? छात्रों और अभिभावकों से कहा गया कि वे और सवाल पूछें, लेकिन एक प्रशासनिक सिद्धांत है, जिस संस्था ने नीति बदली है, स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। जब निर्णय हजारों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करता है, तब प्रोएक्टिव सूचना, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अपेक्षित होती है, न कि जनता से शोध करने की अपेक्षा। विकसित भारत 2047, लेकिन स्थानीय सवाल? बातचीत के अंत में बड़े विजन और राष्ट्रीय विकास की बात हुई। यह लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थानीय शैक्षणिक नीति के मूल प्रश्न अलग है। क्या शिक्षक उपलब्ध हैं? क्या लैब और विभाग तैयार हैं? क्या फंडिंग संरचना स्पष्ट है? क्या प्रशासनिक ढांचा स्थिर है? देशभक्ति और नीति विश्लेषण एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। नागरिक सवाल पूछे तो वह विरोध नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न: क्या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी छोड़ना अनिवार्य था? पूरी चर्चा में यह मूल प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। क्या विकल्प थे? स्थानीय पाठ्यक्रम पुरानी यूनिवर्सिटी में भी संभव, उद्योग सहयोग MOU के माध्यम से संभव, तेज परिणाम प्रशासनिक सुधार से संभव। तो फिर नई संस्था बनाना शैक्षणिक आवश्यकता थी या प्रशासनिक निर्णय? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। संभावित प्रभाव: छात्रों के लिए, डिग्री नाम बदल सकता है, ट्रांसक्रिप्ट जारी करने वाली संस्था बदलेगी, वेरिफिकेशन अथॉरिटी बदलेगी, पीजी एडमिशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया अलग हो सकती है, सरकारी नौकरी दस्तावेज सत्यापन नया होगा। ये प्रभाव प्रक्रियात्मक हैं, न कि नकारात्मक या सकारात्मक, पर वास्तविक हैं। यह बहस नई यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी की नहीं है। असल मुद्दा है, क्या बदलाव सही समय पर और पूरी तैयारी के साथ किया गया। छात्रों की चिंता का मूल कारण विरोध नहीं, अनिश्चितता है, और शिक्षा में अनिश्चितता ही सबसे बड़ा डर होती है। अंडमान के छात्र प्रगति के खिलाफ नहीं हैं, वे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, उनका भविष्य प्रयोग नहीं, व्यवस्था के भरोसे पर चलेगा या नहीं। अंडमान की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। सभी व्यूअर्स से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारी बात को पूरे देश तक पहुंचा सकता है।
यह सिर्फ एक चैनल का मामला नहीं, यह अंडमान के छात्रों और भविष्य की बात है। हो सकता है आप सब्सक्राइब न करें, कोई बात नहीं, लेकिन एक कमेंट प्लस एक लाइक यूट्यूब को संकेत देता है और वीडियो अपने आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। अगर आप हमारे साथ हैं तो आज अपनी मौजूदगी दिखाइए। अंडमान बोलेगा, देश सुनेगा।